हेलो दोस्तों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा रेशियो। रेशियो को हम कहते क्या, पहले हम ये समझेंगे। कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज आर numbers with same unit is ratio of 2 मीटर TO टू 30 सेंटीमीटर। हमें रेशियो निकालना है 2 मीटर को 30 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये इसकी यूनिट मीटर में है, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में है। तो पहले हम इन यूनिट्स को सेम करें। तो 2 मीटर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100 सेंटीमीटर TO2 30 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 100 इक्वल 200 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे यूनिट हमारी सेम हो चुकी है, तो रेशियो इक्वल, अब जिस नंबर के रिस्पेक्ट में हमको 30 के रिस्पेक्ट में निकालना है 200 का, तो 200 सेंटीमीटर अपान 30 सेंटीमीटर। यानी कि जिस नंबर के पहले 2 होगा उसको हम ऊपर कर देंगे न्यूमरेटर के फॉर्म में, और जिस नंबर के बाद 2 के बाद जो नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में। यूनिट से यूनिट कैंसिल और 3 से ये कैंसिल, 0 टू 20 अपान 3, और इसको हम लिख सकते हैं 20:3। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे लिखा है क्वेश्चन में 3 किलोमीटर टू 0.7 मीटर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी यूनिट आपकी 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में है। पहले हम यूनिट सेम करेंगे, और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस क्वांटिटी को पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 इंटू 1000 मीटर टू 0.7 मीटर। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 3000 मीटर टू, और यहाँ पर 0.7 मीटर है। अब देखो 2 के पहले नंबर है 3000, तो इसको हम लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर, और 2 के बाद 0.7 है, इसको 0.7 हम मीटर लिखेंगे। अब मीटर से मीटर तो कैंसिल। अब यहाँ पर इक्वल 3000 अपान 0.7 हुआ। अब यहाँ पर रेशियो देखो, ये डेसिमल में है। अब इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए, चूंकि हमारे डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट पर डेसिमल में है। फॉर सिंगल डिजिट भी मल्टीप्लाइड एज 10, and when we multiplied 10 as a denominator, we also multiplied by 10 in numerator। जब हम 10 से डिनोमिनेटर में इंटू कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी होगी। और इसको जब इंटू कर देंगे तो ये हमारा बन के चला आएगा 30,000 अपान 7.0, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसको इग्नोर करते हुए हम लिखेंगे 30,000 अपान 7। इसका मतलब 30,000 रेशियो 7। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल और लेते हुए वो थोड़ा सा हम डिफिकल्ट की ओर चलते हैं। जैसे कभी कभी 2 रेशियोज देकर हमसे एक तीसरा रेशियो पूछता है। एज एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है A/B इक्वल 5/7, और B/C इक्वल दिया है 3/4, और हमसे पूछेगा A/B/C इक्वल क्या होगा। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि जो है हमारे पास गिवन तो A/B है और B/C है, और जो है हमसे पूछ रहा A/B/C की वैल्यू। इसके लिए 2 मेथड है। मेथड 1 कहता है कि
देखो ए अपान बी को हम लिख सकते हैं ए अपान बी, और इसकी वैल्यू 5:7 मीन्स 5/7, और यहाँ पर लिखेंगे बी अपान सी इक्वल 3/4। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी हमारे दोनों टर्म्स में है, जैसे कि बी, देखो दोनों में बी का, अब यहाँ बी एज इक्वल या रेशियो टू 7 फॉर्म में, और जबकि यहाँ 3 है, इस 7 और 3 का हम निकालेंगे एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है, 21 होता है। अब इसको 21 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जब 3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से न्यूमरेटर में भी कर देंगे। यहाँ पर भी अब b की क्वांटिटी हमको 21 में लाना है, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई की, तो जो है c को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a अपान b की वैल्यू आ जाएगी 15/21, और b अपान c की वैल्यू आ जाएगी 21/48। यानी कि हमें a की वैल्यू 15 मिल चुकी है, b की वैल्यू 21 और c की वैल्यू 7 2 जा 4 28, 7 2 जा 28 मिल गई। यानी कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल, a की वैल्यू हम यूज करेंगे 15, रेशियो b की वैल्यू यूज करेंगे 21, और c की वैल्यू यूज करेंगे 28। ये हमारा रेशियो हो गया। अब इसी का हम मेथड नंबर 2 करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। जैसे a रेशियो b रेशियो c हमें फाइंड करना है। a रेशियो b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5:7, और b रेशियो 7 की वैल्यू 3:4 दिया है। बस आपको क्या करना है, इस 3 को यहाँ लिखते हुए इसको फिलअप कर देना है, और इस 7 को यहाँ लिखते हुए इसको फिलअप कर देना है। अब आपको क्या करना है, इन नंबर को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा लेना है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कराओगे 15 आएगा, 7 3 जा 21 आएगा, और ये 28, यानी कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल 15 रेशियो 21 28। तो अब हम क्वेश्चन नंबर एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कहता है इस टाइप के मॉडल के क्वेश्चन, जैसे कभी कभी 3 की ओर एग्जाम्पल पर चलते हैं। 3 एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2a इक्वल 3b इक्वल 4c, और हमसे पूछेगा a रेशियो b रेशियो c। इस तरह के मॉडल के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, 2a इक्वल 3b इक्वल 4c गिवन है, इक्वल आपको k लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, k। अब हम a के क्वांटिटी को k के रिस्पेक्ट में उसको एज इक्वल करेंगे, यानी 2a इक्वल k अपान k, और a इक्वल हो जाएगा k अपान 2। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 3b इक्वल, ये भी k होगा, तो b इक्वल k अपान 3, और यहाँ से लिखेंगे 4c इक्वल भी k होगा, c इक्वल k अपान 4। देखो ये सारी क्वांटिटीज हमारी इक्वल थी, तो पहले हम 2a को k के इक्वल दिखाए, फिर 3b को फिर k के, और 4c को भी k, और यहाँ से वैल्यू हमें मिलके आ गई a की वैल्यू k अपान 2, b की वैल्यू k अपान 3, और c की वैल्यू k अपान 4। अब हमें लिखना है a रेशियो b रेशियो c इक्वल a रेशियो b रेशियो c। a की वैल्यू अपने पास है k अपान 2, और रेशियो b की वैल्यू k अपान 3, और रेशियो k की वैल्यू है c की वैल्यू है k अपान 4। रेशियो का रूल कहता है जो टर्म्स कॉमन हो उनको हम कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि आ गया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये फ्रैक्शनल कंडीशन में है। पहले हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल के इनको सिंपल नंबर वे में लाते हैं। 2 3 4 का एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2 3 4 इक्वल 12 होगा। अब इन क्वांटिटीज को हमको 12 में कन्वर्ट करना है। 1/2 है, इसको 6 से इंटू करा देते हैं। रेशियो 1/3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1/4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा ये 6/12, रेशियो 4 1 जा 4/12,
रेशियो 3 × 3/12। अब यहाँ पर फिर से देखें तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो चुका है, और इक्वल हो चुका है तो रेशियो के रूल के अकॉर्डिंग इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास आएगा 6:4:3, यानी कि A/B/C = 6:4:3। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए, और इससे अधिक रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक